आज की टॉपिक आप लोगों की है लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर चार्ज का मान बढ़ाते हैं तो बल बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो बल बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का मान ज़्यादा करते हैं तो फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। या फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर 90 डिग्री पर मूव कर रहा है तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, साइन 90 की वैल्यू 1, तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये आपका लॉरेंज बल का फार्मूला होता है। अब इसमें विशेष स्थिति क्या होती है? रिमार्क। अगर आवेशित कण, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में गति करता है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, आप लोगों को मालूम है। जो चार्ज पार्टिकल है वो चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में गति करता है तो थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो उस पर कोई कण यानी कि उस पर कोई बल नहीं लगता है। दूसरी चीज क्या है? यदि चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या फिजिकल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो या फिजिकल टू क्यू वी। इसमें हर एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और एक नंबर वाले में भी पूछा जाता है। तो इसमें ही पूछा लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं? आप तुरंत बताइएगा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसमें क्या आता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में गति करता है तो उस पर बल लगता है। 4 विकल्प देगा, क्यू वी बी ई 0 और इस तरीके से आपका 4 विकल्प देता है। तो क्या होता है? अगर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में गति करता है तो थीटा इक्वल टू 0 और F इक्वल टू 0। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, 90 डिग्री पे करता है, तो क्या होता है? F इक्वल टू क्यू वी बी करता है। तीसरी बात क्या है? यदि कण जो है कि कण स्थिर है, कण क्या है? अपने जगह पर स्थिर है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कण अपने जगह पर स्थिर है तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। और जब वेलोसिटी इसकी 0 हो गई तो F इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब भी कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं करता है। अब इसमें रिमार्क पॉइंट क्या है? रिमार्क पॉइंट इसमें यह होता है कि यदि आवेशित कण जो है ऐसे स्थान पर गतिमान है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों है, जहां क्या है? चुंबकीय क्षेत्र भी है और वैद्युत क्षेत्र भी है, तो फोर्स क्या होता है? यानी F इक्वल टू E प्लस बी, और जो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका Fi और Fm, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के बराबर जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? E होता है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी होता है। इसको हम क्यू भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्यू हो गया E प्लस वी क्रॉस बी। ये आपका टोटल फोर्स होता है।
अब आपको बताएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति या चाल, कुछ भी कर सकते हैं, कण की चाल क्या होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। जब कोई पार्टिकल किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। अब कण को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। तो कौन सा बल है, अभिकेंद्र बल है। वह बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। तो जो है इसकी चाल का फार्मूला क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेशित कण की गति चाल में होता है R=mv/qb, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूला का हमें डेरिवेशन करना है। ये भी आ जाता है, सिद्ध करो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति में जो पथ की त्रिज्या होती है वो कण के संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हैं V/B × Q/M। ऐसे भी हम इस फार्मूले को इसमें भी लिख सकते हैं। तो V और B कांस्टेंट होता है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Q/M। यानी कि जो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है वो कण के विशिष्ट इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज आपका पूछा जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण की गति है, इसमें जो पथ की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, पथ की त्रिज्या संवेग के समानुपाती होती है और विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मान लिया कोई आवेशित कण है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी, जिसे हम कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर क्रॉस चिन्हों से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसमें कोई आवेशित कण गति करता है तो उसका जो पथ होता है क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। ये V हो गया और ये अंदर की ओर बढ़ जाता है, V हो गया। इस तरीके से होता है। तो कण को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv² r। लॉरेंज बल क्या होता है, qv होता है। ठीक, तो क्या हो गया, v से v कैंसिल हो गया, mv/r = qb। तो r = mv/qb। जो फार्मूला में डायरेक्ट ऊपर लिखा हुआ था कि वृत्ताकार जो पथ की त्रिज्या होती है R = mv/qb होती है। ठीक है, तो इसमें इस फार्मूला से जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है वो संवेग के समानुपाती और विशिष्ट आवेश की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसमें क्या तीसरी चीज, यदि कोई आवेशित कण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आप लोगों को बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में गति करता है तो उसका पथ होता सरल रेखीय, सरल रेखीय यानी लीनियर होता है। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में गति करता है तो जो उसका पथ होता है वो क्या होता है, सरल रेखीय होता है। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है तो उसका पथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार यानी सर्कुलर हो जाता है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के किसी कोण पर गति करता है तो क्या होता है, कुंडलनी
हेलिक्स, ये क्या होता है सर्कुलर, लीनियर। ये चीजें आप लोगों से इसके अंदर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो ये आपका ये चीज हो गया। अब कण का आवर्तकाल अगर हमें निकालना है, कण का आवर्तकाल कैसे निकलेगा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आप लोग जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला बहुत पहले से मालूम है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में पूरी दूरी कितनी होती है? 2 पाई r होता है। और चाल, और उसके बाद क्या हो जाता है? चाल v। ये हो गया आपका 2 पाई, और r इक्वल टू क्या है? mv अपॉन qb, और यहाँ पे क्या है? v से v कट गया, t इक्वल टू 2 पाई m बाई, जो कण का आवर्तकाल होता है वो t इक्वल टू 2 पाई m बाई qb होती है। और आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, तो हो गया आपका qb बटे 2 पाई, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गई। पथ की पिच क्या होती है? पिच क्या होता है? पिच का मतलब विद्यार्थियों आप लोग जानते हो, क्रिकेट में क्रिकेट की पिच होती है। पिच पर बैट्समैन और बॉलर दोनों खड़े होते हैं, और बॉलर बॉलिंग करता है तो बैट्समैन के पास जाता है, तो बैट्समैन क्या करता है? गेंद को मारता है, तो दूरी क्या होती है? वो पिच होती है। वो क्या होती है? पिच होती है। तो पिच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पिच पी इक्वल टू, अब चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में क्या लगता है? बी cos थीटा लगता है, इंटू 2 पाई m बटे qb, ये पथ की पिच होती है। आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? पथ की पिच कहते हैं। तो विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में आप लोगों को लारेंज बल बताए आपको आ गया, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेशित कण की गति, चाल, त्रिज्या के विषय में हमने आपको इतनी बात बताया। इस चीज को आप लोग खूब सावधानी से याद कर लेंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना।